हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि चाहे सक्षमता 1 परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हों या सक्षमता 2 परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हों, सभी विशिष्ट शिक्षकों का एरियर भुगतान होना है। और एरियर भुगतान बहुतेरे जिलों में हो भी रहा है, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों का जितना एरियर भुगतान होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। और लगातार आप सबों के द्वारा यह प्रश्न आ रहे हैं कि एरियर भुगतान आखिर कम क्यों हो रहा है। तो इस वीडियो में इसी पर बात करूंगा कि चाहे सक्षमता 1 के शिक्षक हों विशिष्ट या सक्षमता 2 के विशिष्ट शिक्षक हों, आखिर जितना एरियर आपका आना चाहिए उतना एरियर क्यों नहीं आ रहा है और इस कम एरियर भुगतान का कारण क्या है, उसी पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो चाहे आप 1 to 5 में हो, 6 to 8 में हो, 9 10 में हो या 11 12 में हो, किसी भी संवर्ग के विशिष्ट शिक्षक आप बने हैं तो आपका एरियर भुगतान होना है। और एरियर भुगतान क्यों होना है यह हम सभी लोग जान रहे हैं कि ये जैसे आप देख रहे हैं 1 to 5 के शिक्षकों का, तो चाहे जिनका 1 to 5 में मूल वेतन जो भी बन रहा था, लेकिन मूल वेतन 25,000 पर ही भुगतान हो रहा था। वैसे ही जो डीए था, वह डीए आपका जनवरी से जून तक 55% डीए हो गया था और जुलाई से 58% डीए हो गया है। लेकिन भुगतान आप सक्षमता 1 हो या सक्षमता 2 हो, सभी का 50% डीए ही भुगतान होता आया है। वैसे ही एचआरए 5% हो, 7.5% हो या 10% हो या 20% हो, आप किसी में भी आते हो, आपका एचआरए भुगतान 4% पर ही होते आया है। तो एक तो आपका मूल वेतन निर्धारित नहीं हुआ था, दूसरा डीए और एचआरए भी आपका अपडेट नहीं हुआ था। तो ये जो अंतर वेतन हो रहा था, जो डिफरेंस था आपके वेतन का, वहीं सारा जोड़ करके मिलना है। जैसे जो सक्षमता 1 के शिक्षक हैं उनका जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का जोड़ के मिलना है। जो सक्षमता 2 के शिक्षक हैं उनका मार्च से लेकर के और अक्टूबर तक का जो डिफरेंस राशि है वह जोड़ करके मिलना है। तो जैसे मान लीजिए कि जिनका मूल वेतन 27,320 था लेकिन 25,000 भुगतान हो रहा था, उनका जो एरियर भुगतान होना चाहिए वह नहीं हुआ, 29,000 कुछ रुपये ही भुगतान हो रहे हैं। वैसे ही आप देखेंगे तो 28,140 भी जिनका था, उनका भी जो एरियर भुगतान होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। वैसे ही आप सबका देखेंगे, 28,980 देखें या 29,850 वाले का देखें या फिर 30,750 वाले का देखें या फिर 31,670 वाले का देखें, सबका एरियर भुगतान जितना होना चाहिए उतना एरियर आया नहीं है खाते में। तो लोग चिंतित हैं कि आखिर एरियर कम क्यों आया। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर एरियर यह जो कम आ रहा है, चाहे आप 6 to 8 का भी देखिएगा, सबका देखिएगा, तो वहीं जो एरियर राशि बन रही है उतना आपका आया नहीं है। और यह जो कम राशि आया है, आइए इसके कारण को हम लोग समझते हैं कि आखिर यह राशि कम आई है तो राशि कम क्यों आई है। तो जैसे देखिए, जिनका 30,750 मूल वेतन बनना था, उनका जनवरी से ही 25,000 मूल वेतन पर भुगतान हो रहा था यदि सक्षमता 1 के थे तो, और यदि सक्षमता 2 के थे तो मार्च से उनका 25,000 भुगतान हो रहा था। तो सबसे पहला काम था कि आपका मूल वेतन रिवाइज होना था और अपडेट होना था। तो मूल वेतन अक्टूबर में अपडेट हुआ, जिससे नवंबर से लोगों की सैलरी जो है बढ़ के आने लगी। फिर भी जितनी आनी चाहिए वह नहीं आई, क्योंकि डीए और एचआरए अपडेट नहीं था। वह संभवतः दिसंबर की सैलरी जब जनवरी में आएगी तो आपका डीए और एचआरए अपडेट के दर से आएगा। तो सबसे पहला था कि आपका मूल वेतन रिवाइज होना था। तो मूल वेतन जो सबका 25,000 ही था,
वह अपडेट हो गया। जैसे जिनका 30,750 होना चाहिए वह 30,750 अपडेट हो गया HRMS पर और उस अनुसार वेतन आना शुरू हुआ। अब जो ये एरियर का पेज है, यह एरियर का पेज इस तरह है कि जैसे मान लीजिए कि मूल वेतन आपका जो 25,000 पर भुगतान हो रहा था वह तो अपडेट होकर 30,750 हो गया। 30,750 आपका मूल वेतन हो गया, लेकिन जो एरियर भुगतान हुआ तो चूंकि डीए आपका 58% और HRA 5% या 10% जिस स्लैब में आप आते हो वह अपडेट अभी तक नहीं हुआ था। और एरियर भुगतान जो हुआ वह बेसिक तो इस आधार पर हुआ, लेकिन डीए आपका 50% और HRA 4% का ही एरियर जोड़ करके आ गया। यानी मूल वेतन आपका जो बनना चाहिए उस हिसाब से जो आपका डिफरेंस अमाउंट हुआ वह तो आया, लेकिन डीए जो आपका जनवरी से जून तक 55% और HRA 5% पर आना चाहिए, और जुलाई से अक्टूबर तक डीए 58% और HRA 5% पर आना चाहिए, यह नहीं आया। और आपका जो एरियर आया वह मूल वेतन तो 30,750 या जो भी आपका है 31,670 है या 28,140 हो या आपका 27,320 हो उस पर तो आया, लेकिन डीए 50% और HRA 4% का ही एरियर जोड़ करके आया। और बाकी जो आपका जनवरी से जून तक 5% डीए में से रह गया और जुलाई से अक्टूबर तक 8% डीए में से रह गया, और HRA यदि 5% में हैं आप तो 1% आपका बाकी रह गया फिर से, और 10% में है तो 6% बाकी रह गया। इसीलिए जो एरियर भुगतान हुआ है यह कम हुआ है। यानी इस तरह आप इसको समझें कि जो डीए आपका आना था वह मूल वेतन 30,750 में यदि है तो 30,750 का, और डीए आपका 55 जनवरी से जून तक और जुलाई से अक्टूबर तक 58% और HRA 5% पर आना चाहिए था, वह नहीं आया। यह आया कितना तो 30,750 मूल वेतन और डीए 50% ही और HRA 4% का ही आया। इसीलिए जो अमाउंट आपका आना चाहिए वह अभी नहीं आया है। तो बाकी अमाउंट का क्या, तो अब जो है आपका यह अपडेट हो चुका है। जैसे आपका जो डीए 58% है और HRA आपका जो 5% है या 10% है, वह जब अपडेट हो गया तो आपका जब अब एरियर आएगा बकाया तो आपका मूल वेतन जैसे 27,320 पर तो आ गया, डीए जो है आपका 58 पर नहीं आया, 55 पर नहीं आया, 50 पर आया, HRA 4 पर आया। अब जो रेस्ट अमाउंट होगा वह फिर 27,320 का अब जो जनवरी से जून तक आएगा वह 5% इसका और अब प्लस 1% आपका HRA, यह जितना बनेगा वह फिर से आएगा। फिर इसमें प्लस होगा क्या, तो जो जुलाई से अक्टूबर है वह आपका 8%, क्योंकि 50% पर ही हो गया है, और प्लस 1%। यह 5 + 1 और 8 + 1 ये दोनों राशि जो होगी वह फिर से एक बार आपके खाते में आएगी, तब जाकर आपका पूरा एरियर भुगतान होगा। इसीलिए आपका एरियर कम आया है। अब एरियर जो आपका आना था वह 2 फेज में आएगा। जो पहले फेज में आया है वह 50% पर ही आया है और 4% पर ही आया है, और अब अगले फेज में आएगा तो वह आएगा रेस्ट आपका 6 महीने का 5% बचा हुआ, और बाकी जो आपको जुलाई से अक्टूबर तक का होगा वह आपका बचा हुआ आएगा 8%, जो बच गया 50 पर हुआ 8 बच गया वह आएगा। वैसे ही जो मान लीजिए कि यदि 10% HRA में आते हैं उनका भी भुगतान हुआ है 4% पर, तो अब जो आपका आएगा वह डीए का जनवरी से जून तक, यदि सक्षमता 1 है, सक्षमता 2 है तो मार्च से आपका जून तक आपका जो डीए का बच गया 5%,
और A4A बच गया 6%, क्योंकि 4% हुआ है और आप 10 में आते हैं, और जुलाई से अक्टूबर तक में आपका 8% DA बच गया और 6% A4A। तो फिर से यह राशि दोबारा आपके खाते में आएगी। तो मूल वेतन अपडेट हुआ तो अपडेट मूल वेतन का रेस्ट अमाउंट आ गया, लेकिन DA और A4A का नहीं आया है, जो दूसरे किस्त में आएगा। यही मूल वजह है कम आपका एरियर आने का। आशा है बहुत सारे लोगों का यह कंफ्यूजन क्लियर होगा कि आखिर एरियर कम आया क्यों है। आगे शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।